रेलवे स्टेशन या रेल के अंदर चाय किसने नहीं पी है? आपने पी है, मैंने पी है, हम सब ने पी है। कभी आपने ये सोचा है कि एक वक्त ऐसा भी था हिंदुस्तान में जबकि रेलवे स्टेशन पर चाय हिंदू और मुसलमान चाय के नाम से बिकती थी? जी हाँ, आपको अजीब लगेगा, लेकिन एक वक्त था अंग्रेजों के वक्त में हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए हिंदू चाय, हिंदू पानी, मुस्लिम चाय, मुस्लिम पानी अलग अलग बिकता था। यहां तक कि खाना भी अलग बिकता था। लेकिन ये रिवायत टूटी कैसे? आपको ये जानकर काफी अचंभा होगा कि इस रिवायत को तोड़ने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खास रोल है। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप पूछेंगे कि कैसे? हुआ ये कि 1945 के आखिर में और 1946 में जब आजाद हिंद फौज के फौजियों को कैद कर युद्धबंदी बनाकर अंग्रेज वापस हिंदुस्तान लाने लगे तो वो उन्हें रेलगाड़ियों में लेकर आते थे। अब रेलगाड़ियों में जब वो चले तो उन्होंने सुना कि रेलवे स्टेशन पर चाय अभी भी हिंदू चाय, मुसलमान चाय, हिंदू चाय, मुसलमान चाय के नाम से बिकती है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल लिखती हैं कि हम लोग 6 साल हिंदुस्तान में नहीं रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदू, मुसलमान, सिख की तफरीक नहीं करते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो हम लोग भूल गए थे कि हिंदुस्तान में तो ये होता है। तो हम सबको बड़ा अजीब लगा। तो ऐसे में जो अफसर लोग थे उन्होंने आपस में बात की कि अरे बहुत गलत हो रहा है, इसे सही होना चाहिए, इसी वजह से हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की डिमांड हो रही है। बात 1946 की शुरुआत की है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल खुद ये बताती हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि ऐसी ही एक युद्धबंदियों की बटालियन जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने जब हिंदू मुस्लिम चाय की आवाज सुनी तो एक युद्धबंदी यानी कि आजाद हिंद फौज का फौजी नीचे उतरे। उन्होंने नीचे उतरकर अपना मग उठाया जो आर्मी में मिलता है और वो सबसे पहले हिंदू चाय वाले को दिया और कहा इसमें हिंदू चाय डालो। उसने हिंदू चाय डाल दी। फिर उसने मुसलमान चाय वाले से कहा कि मुसलमान चाय डालो। उसने मुसलमान चाय डाल दी। दोनों चाय उसने ली और उसने कहा अब ये बताओ कि इसमें हिंदू चाय कहाँ है, मुसलमान चाय कहाँ है? तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हर चाय जय हिंद चाय है। जी हाँ, उसने ये कहा। उसके बाद वहां पर एक तरीके की क्रांति आ गई, लोगों के बीच ये बात समझ में आने लगी और जहां जहां आजाद हिंद फौज के फौजी रेलवे में सफर कर रहे थे युद्धबंदी के तौर पर, उन्होंने लोगों को ये समझाना शुरू किया कि हिंदू पानी, मुसलमान पानी, हिंदू चाय, मुस्लिम चाय, हिंदू खाना, मुस्लिम खाना, ये बंद करें। इससे देश टूट रहा है, बंटवारे की ओर जा रहा है। जी हाँ, तो इससे लोगों के बीच भी एक चेतना, एक अवेयरनेस पैदा होने लगी। और कुछ ही महीने के भीतर असफ अली, जो कि पहले भारत के रेलवे मंत्री बने, तब तक देश आजाद नहीं हुआ था, इंतरिम सरकार बनी थी, लेकिन वो पहले भारतीय थे जो रेलवे के मंत्री बने। उन्होंने बनते ही जो सबसे पहला कदम उठाया वो था कि हिंदू मुस्लिम चाय और हिंदू मुस्लिम पानी, हिंदू मुस्लिम खाने को खत्म किया, बंटवारे की ये जड़ को वहीं पर खत्म किया। तो सबसे पहले हम लोग ये बात समझें कि आज हम देश को जैसा समझते हैं उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का जो रोल है, जो उसका इंपैक्ट है, वो अभी भी हम उतना नहीं समझते जितना हुआ है। शुक्रिया।